तो कैसे हैं दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। ये 2 दिन से वीडियो काफ़ी लेट डाल रहा हूँ, ठीक है। कल से डालूंगा टाइम पे, ठीक है। 2 दिन से क्या है, मैं बिजी था थोड़ा सा लेकिन देख लेते हैं आज की मार्केट में क्या था। सीधा डायरेक्ट चार्ट के ऊपर ओपन किया मैंने और यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था एक बिल्कुल रेड कैंडल के साथ में, जो थोड़ा सा रिकवर करके बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी साथ में ही बनाया था इसके बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में सेलर्स फिर से एक्टिव हुए और यहाँ पे जो मार्केट के पास सपोर्ट था 9 EMA का, इसीलिए क्या है मार्केट, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल मार्केट खुलते के साथ में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। कम से कम आधे घंटे का वेट करना है, 20 मिनट का तो बिल्कुल कम से कम करना है। 4 कैंडल तो देखनी ही देखनी है, 4 से 5 कैंडल, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने क्या रिएक्शन किया देखिए। अच्छा, यहाँ तक उसके बाद में देखते हैं। यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे बायर्स को देखो फिर से ट्रैप किया। ये ट्रैपिंग तो बिल्कुल नॉर्मल है, मार्केट के अंदर चलती ही रहती है, आपको मिलेगी ही मिलेगी। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रैपिंग से, ओरिजिनल ट्रैपिंग से कैसे बचना है और एंट्री कैसे, ट्रैप से बच के एंट्री कैसे बनानी है, ठीक है। आज की मार्केट में बिल्कुल सही सेटअप है ये चीज़ सिखाने का कि ट्रैप से बचने के बाद में एंट्री कैसे बनानी है। तो ये सेटअप ये देखिए, यहाँ से था जैसे कि अगर यहाँ पे जो बायर्स एंटर हुए होंगे, एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने ये बनाया होगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को जैसे इसने ब्रेकआउट किया है, जस्ट बिल्कुल एंट्री नहीं बनानी है। बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल हल्की सी विक थी, जिसने भी यहाँ पे एंट्री बना ली होगी उसका तुरंत जो है स्टॉप लॉस आ गया होगा यहीं के आसपास कहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने की जगह भी तो यही थी ना। मान लीजिए आपने सपोर्ट, कम से कम ये सपोर्ट तो आप मान के चलेंगे, तो मार्केट ने स्टॉप लॉस जो है ये, चलो चार्ट पे तो नहीं किया है अभी हिट, लेकिन प्रीमियम पे 101% जो है आपका SL लेने के बाद में ही मार्केट जो है दोबारा यहाँ पे रेंज बना रहा है दोबारा से आकर के, ठीक है। तो जस्ट जैसे ही मार्केट आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है, उसके तुरंत बाद में एंट्री नहीं लेनी है। ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म ही है, क्योंकि उसमें से जो आपके 60 से 70% जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको मिलेंगे वो फेक मिलेंगे और वो आपको ट्रैपिंग ही मिलेगी। ट्रैप में ही आप फंसोगे अगर आप जस्ट बिडते ही एंट्री कर लेते हो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ से बचना है। और इस चीज़ से बचना कैसे है, देखो अगर मान लीजिए, देखिए आपने एक बार फिर से अगर यहाँ देखा हो, मान लीजिए इसी आप सपोर्ट को एक्सटेंड करते हैं आज का, क्योंकि अच्छा सपोर्ट यही है। और इसके बाद वाला सपोर्ट कौन सा है, ये देखिए कितनी अच्छी एंट्री बनेगी, आपको बताऊंगा मार्केट के अंदर। ये डे लो है आज का, ठीक है। और यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, जो रेंज बना रहा था मार्केट, देखिए यहाँ पे बिल्कुल दोबारा भी मार्केट ने फंसा है। सिर्फ ऐसे नहीं कि यहाँ पे फंसा है, यहाँ पे मार्केट ने दोबारा ये दिखाया कि हमने यहाँ से है एक बेस बना लिया है, उसके बाद में हम ऊपर चलेंगे, ये आपको मार्केट बोल रहा है, ठीक है। और जैसे इस कैंडल पे वो आपकी एंट्री करवाता है, उसके जस्ट बाद में देखिए वो फिर से आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए आ रहा है मार्केट, और वो फास्ट लेता है। और इसके नीचे देखिए, जैसे कल आपको बताया था, इसमें वॉल्यूम है और ये देखिए बिल्कुल अच्छी वॉल्यूम के साथ में ही गया है मार्केट नीचे, ठीक है। तो जो मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने जाएगा, जो मार्केट लिक्विडिटी लेने जाएगा, वो मार्केट बिल्कुल शार्पली आएगा। ऐसे नहीं है कि वो ऐसे नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे करके नहीं आएगा, रुक के नहीं आएगा, वो बिल्कुल शार्पली आएगा, क्योंकि उसको स्टॉप लॉस से मतलब है। और जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, उसके बाद में वो सारे ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स जितने भी होंगे वो सारे ट्रिगर हो जाएंगे और वो मार्केट शार्प फॉल दिखाएगा या शार्प अपवार्ड दिखाएगा। मान लीजिए अगर स्टॉप लॉस ऊपर होते तो यही 2 रेड कैंडल की जगह शार्पली 2 ग्रीन कैंडल बन जाती। अच्छा, उसके बाद में अब एंट्री कैसे लेनी है, इस चीज़ को और देख लेते हैं एक बार। देखिए फेक ब्रेकआउट से जैसे ही पता लगा ना कि ये फेक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे SL हिट हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इन 2 कैंडल्स को और देखें, उसके बाद में ये कैंडल क्या है, ये देखिए इसने थोड़ी बहुत जो स्ट्रेंथ ली थी वो अपनी लूज़ कर दी है, ये वीक बना दी है ग्रीन कलर के ऊपर। ग्रीन कलर ये जो कैंडल है इसके ऊपर कितनी बड़ी वीक है देखिए, ठीक है।
और ये विक क्या कह रही है अपने को, ये विक कह रही है कि यहाँ से मार्केट में जो बायर एंटर हुआ है वो इतना स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है, और ये 9 EMA का बिल्कुल क्या है, 9 EMA और 20 EMA को रजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये, ठीक है, इसका मतलब ये जो है इसको रीटेस्ट कर रहा है, चेक किया है, सिर्फ इसके ऊपर नहीं निकला है, सस्टेन नहीं किया है। इसके ऊपर निकल के अगर ये सस्टेन करता तो ये अच्छे बायर्स की कैंडल थी, लेकिन इसने तुरंत अपनी जो है कैपेसिटी को लूज़ किया है और विक बना करके 9 EMA और 21 EMA पे रेजिस्टेंस दिखाया है। और जैसे ही रेजिस्टेंस दिखाया, देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल है। जो लोग यहाँ पे एंट्री ले ली होगी वो तो बिल्कुल 101% ठीक है, यहाँ पे बनती है एंट्री, ठीक है। जैसे एसएल लेने के बाद में जो मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से रिजेक्शन अगर ले रहा है, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। जैसे आपको बताया था ना कि कल अगर आप मार्केट नीचे जाती हुई दिख रही है तो बिल्कुल सीधा एंट्री यहाँ नहीं लेनी है, यहाँ इसके नीचे भी एंट्री नहीं लेनी है। देखिए अगर इसके नीचे अगर आप एंट्री लेते और छोटा स्टॉप लॉस अगर आप लगाते तो ये 2 कैंडल आपका स्टॉप लॉस ले सकती थी, लेकिन करना क्या है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जैसे ही 2 कैंडल आने के बाद में मार्केट ने जैसे ही रिट्रेस किया, जैसे ही आपको कंफर्म हुआ कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है 9 EMA और 21 EMA का, और क्रॉस ओवर भी किया है 9 EMA में 21 को नीचे की साइड, वैसे ही तुरंत यहाँ पे बन गई एंट्री, शॉर्ट की एंट्री बन गई, ठीक है। ये चीज़ें जितनी ज़्यादा मार्केट में आप आइडेंटिफाई करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर से आपको पता लगता रहेगा। और एसएल अगर मान लीजिए, वैसे तो इसमें रिस्की एसएल अगर कोई रखना चाहे तो यहाँ तक रख सकता है, लेकिन इसका एसएल ओरिजिनल एसएल कहाँ बनेगा, सिर्फ यहाँ तक, इतना छोटा एसएल बनेगा। देखिए इतने छोटे एसएल में आपको 1:4 1:5 के ट्रेड आराम से मिलते हैं। और ये ट्रेड अगर कोई होल्ड करना चाहता तो देखिए कितना बड़ा ट्रेड है, आप सोच भी नहीं सकते। 1:10 तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, 1:13 दिखा रहा है यहाँ लगी, तो कितने बड़े बड़े ट्रेड इसमें मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ तक तो बिल्कुल जो है कोई भी अगर आप ट्रेल भी करते स्टॉप लॉस को तो 1:8 तो कहीं नहीं गया था, ठीक है। यहाँ तक तो हो सकता है नहीं करते हैं, वापिस जो मार्केट अगर घूमने लगता है तो एग्जिट लेने की सोचते हैं, लोग ट्रेल कर के रखते हैं। बाकी लॉन्ग पोजीशन वाले बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि ये 1:2 बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है, तो 1:8 तो कहीं नहीं गया इसमें। अच्छा, जो लोग यहाँ पे एंटर नहीं किए उनके लिए एंट्री कहाँ थी, इस डे लो के नीचे। ये जैसे ही लो तोड़ा है उसके बाद में भी आपको अच्छा खासा टारगेट एक शॉर्ट एंट्री ने यहाँ भी दिया है, देखिए अगर आप डे लो की एंट्री के बाद में, अच्छा डे लो की एंट्री के बाद में भी सीधा नहीं बनाना है, डे लो की एंट्री के बाद में भी मार्केट ने आपको यहाँ पे चांस दिया है। देखिए ये रेड कैंडल, देखिए 9 EMA को दोबारा रीटेस्ट किया है ना, आपको पता है ना, जैसे ये विक बना रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग कमज़ोर हुई है और नीचे की तरफ ट्रेड जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड ट्रेड बनाना चाहो, ये सेकंड एंट्री पे आपका ट्रेड बनता है, ये भी आपका कम से कम 1:3 1:4 ट्रेड है, ठीक है। तो ये दूसरी एंट्री थी यहाँ पे। अच्छा ठीक है, दूसरी एंट्री भी मिस होती है, चलिए मान लेते हैं कि आपसे दूसरी एंट्री भी मिस हुई, उसके बाद में मार्केट ने तीसरा चांस दिया। देखिए जिस दिन मार्केट को पैसा देना होगा आपको आराम से देगा, बता के देगा, रिट्रेस करवा के देगा, ठीक है। उस दिन ये भी बता देगा मार्केट की मैं यहाँ से रिट्रेस कर रहा हूँ। देखिए कितना स्मूथली बता रहा है ये, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन लिया मार्केट ने। अच्छा, अब अपन ने क्या पढ़ा था, जो सपोर्ट ब्रेक करता है और उसके सस्टेन नहीं करता है और बाकी अगर मार्केट नीचे मुड़ जाता है तो वो क्या काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस। तो जैसे ही मार्केट ने इन दोनों सपोर्ट को तोड़ा है तो ये दोनों क्या बन गए अब इसके रेजिस्टेंस। ये पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जैसे ही मार्केट अपने दोनों सपोर्ट को तोड़ता है वो दोनों सपोर्ट क्या बन जाते हैं, रेजिस्टेंस। अब ये मार्केट देखिए यहाँ से कितना अच्छा रिजेक्शन ले रहा है, ये देखिए यहाँ पे फिर से वीक बना रहा है, यहाँ पे बायर्स फिर से कमज़ोर पड़े हैं। और ये तीसरा ट्रेड मार्केट ने आपको कहा दिया है, ये इसके ऊपर इस वीक के अंदर ही आराम से इसके कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख करके ये लीजिए, आपको 1:3 का ट्रेड फिर से मार्केट ने दिया। अगर आप तीसरी बार भी मार्केट में एंटर हुए हैं तो जिस दिन मार्केट पैसा देता है, बहुत अच्छा पैसा देता है। आज के मार्केट में सीखने वाली सबसे मेन बेसिक चीज़, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि मार्केट में ट्रैप नहीं होना है सिर्फ। देखिए जैसे बायर्स ने मार्केट ने आपको ये वाली बाइंग दिखा के यहाँ ट्रैप किया, अगर आप यहाँ पे ट्रैप नहीं हुए होते तो आपको पता लग जाता है कि ये मार्केट आपको नीचे का ट्रेड दे रहा है। किसके बाद, एक तो इसके बाद डे लो के बाद, ये तो कन्फर्म ही है डे लो के बाद, तो ये तो सबको दिखता ट्रेड है। अच्छा, उसके बाद एक सबसे अच्छा ट्रेड जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंडर आएगा, यानी कि जिसको पता है कि लिक्विडिटी अगर मार्केट ने ले ली है और वो रिट्रेस करके दोबारा से कमज़ोरी दिखा रहा है, यानी कि बायर्स को कमज़ोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में डाउनवर्ड का
ट्रेंड आने वाला है। तो अभी पता लग गया है आपको, ट्रैपिंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। सीधा सीधा सिंपल एक ही रूल है, ठीक है। मार्केट आपको पैसा जिस दिन देगा ना, उस दिन एक ट्रेड में नहीं देगा, दूसरे में भी देगा, तीसरे में भी देगा। हमारी जो कल की पोजीशन थी, देखिए इस पोजीशन में इस ट्रैपिंग के बाद में मेरा कंफर्म हो गया था, और उसमें मैं अपने एक बार तो पोजीशन बढ़ा रहा था, लेकिन फिर मैंने बढ़ाई नहीं। मैं कोई बात नहीं, 3 लोट मेरे पास पड़े थे, और कल हम इस पे ब्रेक इवन पे आ गए थे। आज हमारा इसमें 11,500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और कल ही मार्केट जो है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मान लीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें, ये सारी ड्राइंग एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं। और सबसे पहले क्या कर लेना है, आज के डे हाई को और आज के डे लो को मार्क कर लेना है। कल की ओपनिंग के बाद में मार्केट में ये 2 लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस तरीके से रोज़ आपको जो भी मार्केट डेली चार्ट पे कैंडल बनाता है, उसका हाई और लो मार्क करके अगले दिन की ओपनिंग से उसको देखना है, दोनों लेवल को। अभी मार्केट के पास क्या है, 9 EMA का सपोर्ट है। अगर कल मार्केट यहाँ इस लेवल को नीचे क्रॉस करती है, तो इसके पास 21 EMA तक का आराम से सपोर्ट है। एक सपोर्ट ये भी है, अगर आप देखना चाहो, ये देखो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है ये भी, इसको भी नज़रअंदाज हम कर सकते हैं। उसके बाद में ये सपोर्ट है मार्केट के पास बहुत अच्छे वाला, ठीक है। तो कल देखते हैं मार्केट कैसा ओपन करेगा। अगर मार्केट कल भी साइडवेज रहता है, तो फिर ये पोजीशन जो है हम कैरी फॉरवर्ड और करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।